हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर होगा 3 और रोमन नंबर 1 जानेंगे और एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 5.3। इसमें कह रहा है कि एक एपी में दिया है कि ए बराबर जो है 5 है, डी बराबर जो है 3 है और ए एन बराबर जो है 50 है। तो ज्ञात करना है एन का मान और एस एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है। तो सबसे पहले दिया है, मैं लिख लेंगे ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर है 50। तो सबसे पहले जो है ए एन का सूत्र बैठाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन के जगह में हो जाएगा 50 बराबर ए का मान बैठाएंगे 5 प्लस एन का मान तो निकालना है एन माइनस 1 और डी का मान है 3। तो 50, ये 5 जो है प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 45 हो जाएगा, बराबर लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू 3। तो 45 ये 3 बटे में आ जाएगा, इस तरफ लेकर के आएंगे तो बराबर होगा एन माइनस 1, कटेगा ये 15 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1, एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 15, एन बराबर हो जाएगा 15 जोड़ 1, एन बराबर हो जाएगा जोड़ के 16। यानी इस एपी में जो है कुल कितने पद है, 16 पद है। ठीक है, 16 पद का जो है हमको योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब जो है एस एन का सूत्र बैठाएंगे। तो एस एन बराबर होगा एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है यहाँ तक। अब जा करके यहाँ पे n का मान आएगा, n का मान हो जाएगा 16 बटा 2, उसके बाद 2 गुना a का मान हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस फिर 16 माइनस 1 और d का मान आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे कटेगा तो कटाएंगे 8 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 10 प्लस घटाएंगे तो 15 गुना 3 8, फिर यहाँ पे 10 प्लस 15 3 45 8, फिर इंटू में हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 पंजे 40 4 44 हो जाएगा। यानी एस एन का मान निकल जाएगा 440। यानी इस एपी में कुल पद थे कितने, तो 16 पद थे और 16 पद का जो है योग कितना निकल गया, 440 निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एस 16 बराबर हो जाएगा 440। ये हो गया इसका आंसर। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे रोमन नंबर 2। अब यहाँ पे रोमन 2 में दिया गया है कि ए बराबर 7 और ए 13 बराबर दिया है 35। ठीक है, इसमें जो है ज्ञात करना है डी का मान और एस एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दो चीज़ ज्ञात करना है। तो पहला डी का मान ज्ञात करेंगे, दूसरा जो है एस एन का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी कुल इसके पदों का योग। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ए 13 यानी कुल पद कितना है, 13 है, तभी तो 13वां पद से कितना दिया है, 35 दिया है। तो यहाँ पे n का मान जो है निकाल लेंगे 13। ठीक है, अगर आप ये 13 लिख देते हैं n का मान, तो अब आगे जो है डायरेक्ट जो है ए एन का सूत्र में बैठा करके जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका दो तरह से इसका सॉल्व होगा। तो पहला आपको तरीका सिखा देते हैं, इसके बाद फिर दूसरा भी तरीका सिखा देते हैं। ठीक है, दोनों तरीका से बताते हैं इसमें। तो पहला तरीका में यहाँ पे होगा पहला विधि। तो पहला विधि में यहाँ से हमको 13 ले लेना है। ठीक है, जब 13 ले लेंगे तो इसको बैठाएंगे पहले ए एन का सूत्र में। तो ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा, फिर इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ पे ए एन के जगह पर 35 बैठाएंगे बराबर ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1, उसके बाद एन का मान तो यहाँ पे दिया है 13 और फिर डी का मान जो है डी रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 35 और 7 प्लस में इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा। अब ये 13 में से 1 चला जाएगा 12 गुना डी, घटाएंगे तो 28 होगा बराबर हो जाएगा 12 डी। तो डी बराबर हो जाएगा 28 बट्टे 12। ये 4 से कटता है, ये 4 से कटेगा 7 बार में, ये 3 बार में कटेगा। तो डी बराबर निकल जाएगा 7 बट्टे 3। क्लियर है यहाँ तक।
तो जब डी का मान निकल जाएगा तो अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एस एन का सूत्र में बैठाएंगे। तो एस एन बराबर होगा एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बाद जो है n का मान पहले 13 था, 13 लिखेंगे यहाँ पे, और फिर 2 गुना a का मान 7 प्लस फिर n का मान हो जाएगा 13 माइनस 1 और d का मान हो जाएगा फिर 7/3। क्लियर है यहाँ तक? तो 13/2 हो जाएगा, उसके बाद 7 दूना 14 प्लस, अब इसको माइनस करेंगे तो 12 गुना 7/3, ये 3 से 12 कटाएंगे 4 बार में, 13/2, उसके 14 प्लस 7 चौके 28 हो जाएगा, 13/2। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 42 हो जाएगा। अब ये 2 से 42 कटाएंगे तो 21 दूना 42 21 हो जाएगा। तो 13 गुना 21 कर देंगे, 13 कम 13 का 3 हासिल 1 13 26 1 27। कहने का मतलब हो जाएगा एस एन का मान 273। क्लियर है? तो इस एपी में कुल कितने पद थे? तो 13 पद थे, यानी एस 13 बराबर लिख सकते हैं 273। तो यहाँ पे डी का भी मान निकल गया और एस एन का भी मान निकल गया। तो अतः देखिए लिखेंगे, अतः डी बराबर हो गया 7/3 और एस 13 का जो मान निकला 273। ठीक है, ये दोनों आंसर निकल गया। तो ये आंसर निकला हमारा पहला विधि से। अब इसका जो है दूसरा विधि हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 2 विधि से सॉल्व होगा, आपको पहले ही बताए थे। तो अब हम लोग जो है दूसरा विधि से हल करेंगे और देखेंगे क्या इसका दूसरा विधि से जो है बनता है या नहीं बनता है। तो दूसरा विधि में तो सबसे पहले दिया हुआ जो है उसको लिख लेते हैं। तो a बराबर था 7, a 13 बराबर था 35। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि a 13 का सूत्र क्या होता है? a प्लस होता है 12d बराबर लिखेंगे 35। ये किसका सूत्र है? a 13 का सूत्र है। क्लियर है यहाँ तक? तो जब a 13 का निकल गया कितना, a 13 का सूत्र हो गया a प्लस 12d बराबर लिख दिए 35। अब a का मान यहाँ से लेंगे 7 प्लस 12d बराबर 35। अब 12d बराबर हो जाएगा 35, ये 7 माइनस में हो जाएगा तो 12d बराबर, अब ये घटेगा तो 28 हो जाएगा। d बराबर हो जाएगा 28/12, ये 4 से कटाइए, 4 से कटाएंगे 7 बार में, ये कटेगा 3 बार में, तो d बराबर हो जाएगा 7/3। तो d का मान निकल गया 7/3। सेम देखिए यहाँ पर भी हम लोग जो है d का मान निकल 7/3, यहाँ भी निकल गया 7/3। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको एसएन का सूत्र में बैठाएंगे। तो एसएन का सूत्र आपको एक और लिखा के दिए थे। ठीक है, आपको पहले ही बताया कि अगर आप सूत्र नहीं पढ़े हैं तो पहले सूत्र पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आप सूत्र पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एस एन बराबर, अब इसका सूत्र नया वाला लिखेंगे, एस एन बराबर होगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए एस एन है, तो यहाँ पे n के जगह पर कितना बैठाएंगे, अब 13 बराबर लिखेंगे, n का मान फिर यहाँ बैठाएंगे 13/2। उसके बाद a का मान फिर यहाँ बैठाएंगे 7 प्लस, और ए एन का मान, यही है एन का मान 35, इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एस 13 बराबर 13/2 फिर इंटू, अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो 35 7 हो जाएगा कितना, 42। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे 13/2 गुना 42, 2 से कटाएंगे 21, 13 गुना 21। अब फिर 13 और गुना करेंगे 21 को, देखिए सेम आ गया, 13 और 21 200 कितना हो गया, 73। तो यहाँ पर भी आ गया, अतः d बराबर आ गया 7/3 और s से 13 का मान निकल गया 273। क्लियर है? देखिए पहला भी विधि में वही आंसर निकला और दूसरा विधि में भी वही आंसर निकला, कहीं दिक्कत नहीं है। आपको दोनों विधि जो पसंद आए जो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पहला विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो आसान बुझाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग जानेंगे रोमन नंबर जो है 3।
रोमन नंबर अब 3 जानेंगे। इसमें दिया है कि A12 बराबर दिया है 37 और D बराबर जो है 3 दिया हुआ है। इसमें निकालना है A का मान और S12 का मान जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो D का मान निकालने के लिए जो है इसमें दो तरीका से इसको D का मान ज्ञात कर सकते हैं। या आप AN का सूत्र में बैठाइए तो D निकलेगा, या जो है इसका जैसे कि A12 है तो A12 इसका सूत्र होता है A + 11D। अगर हम उस पर बैठाते हैं तो उसमें भी हमारा D का मान निकल सकता है, ठीक है। तो आप जो है इसमें कोई दोनों में से कोई एक तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, चूँकि A12 बराबर दिया है 37 दिया है ना, तो A12 इसका सूत्र होता है A + 11D बराबर हो गया 37। अब यहाँ पे देखिए A का मान तो बैठा देंगे A + 11 गुना D के जगह पर बैठाएंगे 3 बराबर 37। A + 11 × 33 बराबर 37। A बराबर हो जाएगा 37 - 33। A बराबर हो जाएगा, अब ये घटेगा तो घट करके कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो A का मान जो है इसमें निकल गया, A का मान निकल गया कितना 4, ठीक है। तो अब जो है अगर हम AN का सूत्र में अगर बैठाते तो उसमें भी जो है A का मान कितना निकलता 4 निकलता है, क्लियर है। अब जो है A का मान निकल गया है तो अब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, SN का सूत्र में बैठाएंगे। तो SN बराबर हो जाएगा N/2 × 2A + N-1 × D। देखिए एक आप इस सूत्र में भी बैठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर भी मान निकल जाएगा। इसमें n का मान जो है दिया हुआ है, तो n का मान कितना है यहाँ पर जो दिया हुआ है A12, तो यही 12 जो है n का मान हो गया, ठीक है। अगर अब देखिए इसमें n का मान 12 हो गया, A का मान जो है कितना है 4 है और D का मान जो है 3 है। अगर हम ये तीनों जो है इस पर बैठा देंगे तो हमारा SN जो है निकल जाएगा, क्लियर है। अगर हम ये सूत्र बैठाएं SN बराबर N/2 × A + AN, ये भी इसका सूत्र होता है ना, रोमन 2 में 2 सूत्र लिख के दिए थे। दूसरा सूत्र भी जो है इस पर भी हम लोग बैठाएंगे तो निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे AN का मान दिया हुआ है 37। तो N का मान हम लोग यहाँ से लेंगे 12/2 और A का मान लेंगे 4 + AN का मान जो है 37 है वो बैठेंगे, क्लियर। तो अब ये कटेगा, कट के 6 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 × 4 = 11 के 1 हासिल 1, उसके बाद जो है 3 × 1 = 4, 41 हो जाएगा। तो 6 गुना हो जाएगा 41। अब दोनों को गुना करेंगे तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 × 4 = 24, 200 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। मतलब SN का मान निकल गया 246, अर्थात S12 का ही मान कितना निकला 246। अब अतः दे करके यहाँ पे लिखेंगे A बराबर है 4 और S12 बराबर हो गया 246, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब आगे देखेंगे रोमन नंबर 4। अब रोमन 4 देखेंगे, इसमें कह रहा है कि A3 बराबर 15 और S10 बराबर दिया है 125। तो D का मान और A10 का मान जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है हमें A3 बराबर 15 और S10 बराबर है 125। देखिए चूँकि A3 बराबर है जो 15, A3 का सूत्र होता है A + 2D बराबर हो जाएगा 15। ये हो गया समीकरण 1। अब यहाँ पे देखिए S10 बराबर जो 125 है, तो इसमें n का जो मान है वो कितना है 10 है। यहाँ पे SN होगा तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे बैठाएंगे SN का सूत्र में, चूँकि SN बराबर होता है N/2 × 2A + N-1 × होता है D। अब SN के जगह में बैठाएंगे 125 बराबर n का मान बैठाएंगे 10/2, फिर यहाँ पे 2 गुना A का मान तो A रखेंगे प्लस n का मान फिर 10 - 1 और D के जगह पर D रखेंगे। ये कट के यहाँ 5 हो जाएगा 125। ये 5 जब इस बगल लेकर के आएंगे तो ये गुना में है, यहाँ हो जाएगा भाग में बटे में, तो बराबर हो जाएगा 2A प्लस हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे 9D, क्लियर है। अब ये 125/5 काट के यहाँ हो जाएगा 25, ठीक है।
तो 25 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 9d हो गया। अब इसको जो है सीधा करके लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर हो जाएगा 25 समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और 2 दोनों को जो है विलोपन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से या बीजगणित विधि से, आप कोई भी विधि से जो है तीनों में से हल करके a और d का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से समीकरण 1 घटा समीकरण 2। अब यहाँ पे मिलाना भी है कि समीकरण 1 और 2 मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ पे a में 2 लगा हुआ है, यहाँ पे a में जो है कुछ नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर 2 लाने के लिए क्या करना होगा, समीकरण 1 में 2 गुना कर देना है। तो यहाँ पर भी लिखना होगा समीकरण 1 में यहाँ पे गुना 2 लिखना होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे गुना करके लिखेंगे, 2 को a से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 4d हो जाएगा, बराबर 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 को लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर 25। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, और 4d ये प्लस में ये माइनस में घट करके हो जाएगा माइनस 5d, और ये घटेगा तो 30 में से 25 घटेगा 5 हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 5 बटा माइनस 5, काट करके माइनस 1 निकलेगा, d बराबर निकल जाएगा माइनस 1। अब इसको जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है यहाँ पे a प्लस 2d बराबर है 15, तो a प्लस 2 गुना d का मान बैठाएंगे माइनस 1 बराबर 15, a प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 बराबर हो जाएगा 15, तो a बराबर हो जाएगा 15 जोड़ 2, तो a बराबर हो जाएगा 17, तो a का मान निकल जाएगा 17, d का मान निकल जाएगा माइनस 1। अब यहाँ पे जो 2 मान निकालना था वो a और d दोनों निकल गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और कह रहा है निकालने के लिए, a 10 का मान निकालने के लिए कह रहा है। देखिए, चूँकि a 10 बराबर इसका सूत्र होगा a प्लस 9d होगा, तो अब यहाँ पे a का मान जो बैठाएंगे वो 17 होगा, प्लस 9 गुना माइनस 1, तो 17 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 9 को 1 से गुना करेंगे 9, अब ये घट करके 8 हो जाएगा, तो a 10 का मान निकल गया 8। ठीक है, तो अब अतः में लिख देते हैं कि d का मान निकलने का रहा था, तो d का भी मान निकल गया, तो d बराबर लिख लेंगे यहाँ पे माइनस 1, और a 10 का मान निकला है 8। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। अब आगे सॉल्व करेंगे रोमन नंबर 5। रोमन 5 आ गया। अब इसमें देखिए कह रहा है कि d बराबर जो है 5 है और s 9 बराबर जो है 75 है, दो चीज़ दिया हुआ है, और a का मान निकालना है और a 9 का भी मान ज्ञात करना है, दो मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो a 9 ज्ञात करने के लिए a और d चाहिए। a का मान तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, a का मान निकालना है और d का मान सिर्फ दिया हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पे दिया है, लिख लेंगे पहले d बराबर जो है 5 है और s 9 बराबर जो है 75 है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए s 9 बराबर 75 है, तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 9। क्लियर, यहाँ से लेते हैं 9, n बराबर जो है 9 लिखेंगे। अब इसका सूत्र बैठाएंगे, एस n बराबर n बटा 2 इंटू हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे Sn के जगह पे बैठाएंगे 75 बराबर हो जाएगा 9 बट्टे 2, फिर इंटू में 2 गुना a का मान तो पता नहीं है, a का मान ज्ञात करना है तो a रखेंगे, फिर प्लस, और n का मान जो है यहाँ पे है 9 है यहाँ पे, तो 9 रखेंगे, माइनस 1, और d का मान जो है 5 है वो रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 75, ये 9 बटे 2 ये नहीं कट रहा है, इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये पलट जाएगा, 2 बटे 9 हो जाएगा बराबर, इसको गुना करेंगे तो 2a प्लस, अब इसको माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा गुना 5। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से कट रहा है ये, 25 या 75, अब नहीं कटेगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 बटा 3 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 8 पंचे हो जाएगा 40। ठीक है,
अब इसको सीधा करके लिखेंगे 2a + 40 बराबर हो जाएगा 50/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a बराबर 50/3 माइनस हो जाएगा 40/1। 40 उस बगल लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 डाल देंगे। अब इसका जो है भिन्न के घटा करेंगे तो लॉस हो लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2a बराबर, तो एलसीएम हो जाएगा 3, उसके बाद जो है यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस 40 दिया 120। तो 2a बराबर, अब ये घटेगा प्लस माइनस में है तो घट करके हो जाएगा यहाँ पे 0, 12 में से 5 गया 7, -70/3। अब a बराबर हो जाएगा -70/3। और ये 2 जो है जब इस बगल लेकर के आएंगे तो नीचे में जो संख्या 3 है यहीं पे हो जाएगा गुना 2। ये कट रहा है 2 से 35 बार में, तो a बराबर हो जाएगा -35/3। क्लियर है यहाँ तक? a का मान ज्ञात हो गया, d का मान पहले से दिया हुआ था। अब जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि a 9 का जो मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे अब हो जाएगा a 9 बराबर, अब इसका सूत्र होता है a + 8d। तो अब a के जगह पर बैठाएंगे -35/3 + 8 गुना, और d का मान बैठाएंगे 5। अब यहाँ पे -35/3 + 8 पंच हो जाएगा 40/1, कुछ नहीं है तो लॉस हो लेंगे 3 -35 + 40 दिया 120 हो जाएगा। अब ये घटेगा, उल्टा घटेगा, तो प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। तो 10 में से 5 गया तो 5 होगा, और 11 में से 3 गया तो 8 होगा। ठीक है, 85/3 ये निकल जाएगा A9 का मान। क्लियर है? तो अब यहाँ पे अतः लिखेंगे a बराबर -35/3 और A9 का मान हो गया 85/3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? दोनों मान जो है ज्ञात करने कर दोनों ही मान जो है सटीक निकला है और दोनों जो है क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रोमन नंबर होगा 6। अब रोमन नंबर 6 है, कह रहा है इसमें कि a बराबर 2 और d बराबर 8, SN बराबर है 90। ठीक है, और इसमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है n का मान और an का मान भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो n का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमारा जो यहाँ पे दिया है कि a बराबर 2, d बराबर 8 दिया है और SN बराबर जो है 90 है, ये तो लिख लिए हम। अब जो है n ज्ञात करने के लिए सबसे पहले SN यहाँ 90 जो दिया है इसी का सूत्र पे बैठाएंगे। तो लिखेंगे चूँकि SN बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। अब यहाँ पे SN के जगह पर 90 बराबर लिखेंगे n/2, 2 गुना a का मान बैठाएंगे 2 + n-1 और d के जगह बैठाएंगे 8। ठीक है, तो 90, ये 2 जो है यहाँ पे क्या है, गुना में है, सॉरी भाग में है, यहाँ पे नीचे है, और इस बगल जब आएगा तो ये गुना में हो जाएगा, तो बराबर n बचेगा, फिर इंटू 2 दूनी 4 प्लस, अब यहाँ पे 8 को n से गुना करेंगे तो 8n होगा, 8 को -1 से गुना करेंगे तो -8 होगा। ठीक है, अब दोनों को गुना करेंगे तो 180 बराबर n। अब ये 8n पहले लिखेंगे और 4 में से 8 चला जाएगा तो -4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 बराबर, अब n, सॉरी ये बॉक्स से यानी ब्रैकेट से जब बाहर करेंगे तो n से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 8n² माइनस हो जाएगा 4n। अब इसको सीधा करके लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 8n² माइनस 4n बराबर हो जाएगा 180। तो अब यहाँ पे 8n² माइनस 4n, 180 जो है उस तरफ है RHS में, अब LHS में लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगा 180 बराबर होगा 0। तो यहाँ पे 4 जो है कॉमन हो रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2n² माइनस यहाँ हो जाएगा n, और 180 में जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0, और ये जो 4 था ये 4 को जब उस तरफ लेकर के आएंगे तो बट्टे में चला जाएगा 4। क्लियर है? अब यहाँ पे जो संख्या आया है वो द्विघाती आ गया। जब समीकरण द्विघाती में आ जाए
तब इसको क्या करेंगे आप, इसमें 3 पद जो है, सॉरी ये 3 पद में है ही, इसको 4 पद बना करके इसमें तब कॉमन लेंगे और फिर n का मान ज्ञात करेंगे। तो 3 पद पहले से है 1 2 3, इसको 4 पद बनाने के लिए क्या करेंगे, पहला वाला संख्या और आखिरी जो संख्या उसको गुना करेंगे। तो 2 और 45 को जब गुना करेंगे, ये माइनस में है, ठीक है, तो 2 गुना -45 को जब गुना करेंगे तो -90, ठीक है। तो नियम क्या कहता है कि ऐसा 2 संख्या लेना है जिसको गुना करने पर जो है -90 आ जाए और जोड़ने घटाने पर जो है -1, यहाँ पे 1 है तो -1 बच जाए, तो ऐसा संख्या यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे लेंगे 10 और 9, 10 गुना 9 90, और 10 में से 9 घटाते हैं तो 1 बचता है, क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे 2n² 10n 9n -45 बराबर 0/4, जब डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। अब यहाँ पे प्लस और माइनस बैठाने के लिए बाकी है, तो प्लस और माइनस जो है देख के बैठाना है। तो यहाँ पे जो संख्या लाना है वो माइनस में लाना है, तो माइनस में तभी आएगा जब जो है संख्या माइनस का जो है चिन्ह बड़ा रहेगा और प्लस वाला छोटा रहेगा, ठीक है। तब घटेगा तो क्या होगा कि माइनस में, उल्टा घटने पर माइनस में वो आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे 4 पद हो गया तो 2 पद का यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n², सॉरी यहाँ पे 2n आएगा कॉमन, तो 2n लेंगे तो यहाँ पे बचेगा n - 2 पंच 10, 5 बचेगा, n तो बचेगा नहीं, n कॉमन चला गया। अब ये दोनों में +9 कॉमन लेंगे, n - 9 × 45, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट मिल रहा है तो दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा और दूसरा ब्रैकेट में ये जो बाहर में है 2n + 9 वो हो जाएगा बराबर 0। अब जो है यहाँ पे n - 5 बराबर लिखेंगे 0, 2n + 9 बराबर लिखेंगे 0। तो n बराबर ये -5 है, उस तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2n + 9 बराबर 0 जो है यहाँ पे लिखेंगे 2n बराबर ये +9 है, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब n बराबर हो जाएगा -9/2। तो यहाँ पे n का जो मान आया है वो 2 ठो है, पहला है n बराबर 5 और दूसरा है n बराबर -9/2। तो यहाँ पे जो संख्या आया है, जो संख्या होता है वो क्या होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए, ठीक है, ऋणात्मक में और बट्टे में, भिन्न में नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो n का मान तो नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी संख्या अगर होगा n के लिए जितना पद होगा इस AP में, तो वो क्या होगा कि धनात्मक में होगा, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक में होगा। तो यहाँ पे आ रहा है ऋणात्मक भिन्न संख्या, ठीक है। तो ये वाला जो है क्या होगा अमान्य हो जाएगा, तो नीचे में लिखेंगे अमान्य, क्लियर है। और ये हमारा n का मान जो है 5, यही हमारा आंसर होगा, क्लियर है। जब n का मान निकल जाए तो इसमें एक चीज़ और ज्ञात करना है, ठीक है। तो n का मान जब निकल जाए तो इसमें कह रहा है कि an का भी मान ज्ञात करने के लिए, तो जिसमें कि n का मान कितना बैठाना है, अब 5 बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि an बराबर होता है a + n - 1 × d। अब n के जगह पे जो है a का मान हो गया कितना 2 + 5 - 1 और d का मान हो जाएगा 8, 2 + 4 × 8, 2 + 8 चौके 32, दोनों को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, यानी A5 का मान कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। तो अतः लिखेंगे n बराबर 5 और n बराबर जो है यानी A5 का या an का ये वो हो जाएगा 34, क्लियर है। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे रोमन नंबर 7, ठीक है। अब रोमन जो है 7 जानेंगे। 7 में कह रहा है कि a बराबर 8 और an बराबर जो है 62 है और sn बराबर है 210, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद जो ज्ञात करना है वो n का मान होगा और d का मान होगा, ठीक है। n का भी मान दिया हुआ नहीं है और d का भी मान जो है दिया हुआ नहीं है, दोनों मान जो है ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग को जो लिखना है वो हमारा जो दिया हुआ रहेगा उसको लिखेंगे। ए बराबर 8, एन बराबर 62 और एस एन बराबर जो है 210 है। तो चूँकि एस एन का जो सूत्र होता है एन बराबर 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वो वाला सूत्र यहाँ पे नहीं बैठाना है। तो एस एन का एक और सूत्र आपको हम बताए थे, वो वाला सूत्र बैठाएंगे। तो एस एन बराबर होगा एन बटा 2 इंटू हो जाएगा a प्लस ए एन। क्लियर है? तो एस एन के जगह बैठाएंगे 210 बराबर एन के जगह पर तो एन का मान ज्ञात करना है तो एन बटा 2 रहेगा, फिर इंटू ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 8 और 62 सॉरी ए एन का मान हो गया 62। क्लियर है? तो 210 बराबर एन बटा 2। अब ये दोनों को जोड़ के जब हम बाहर करेंगे तो ये एक ब्रैकेट से ख़त्म हो जाएगा तो 70 हो जाएगा और ये कट रहा है कोना कोनी तो 35 हो जाएगा। तो 210 बराबर हो जाएगा 35 एन। ठीक है? तो एन बराबर लिखेंगे 210 बटे 35। अब ये दोनों संख्या जो है कट रहा है 6 बार में, 6 पंचा 30 का 0 हासिल 3, 6 तिया 18 3 21, यानी n का मान कितना ज्ञात हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब n का मान 6 निकाल ही लिए हैं तो अब d का मान ज्ञात करेंगे। तो d का मान जो है आपका ए एन का भी सूत्र में निकल सकता है, एस एन का भी सूत्र में निकल सकता है, तो लेकिन आसानी होगा आपको ए एन का सूत्र में बैठा के निकालने में। तो हम लोग जो है पहले लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे मान बैठाएंगे तो ए एन का मान हो जाएगा 62 बराबर ए का मान जो हो जाएगा वो 8 प्लस एन का मान 6 माइनस 1 और डी तो डी रहेगा 62। ये 8 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा। अब ये घटेगा तो घट करके हो जाएगा 5 गुना डी। ठीक है? अब ये 62 में से 8 को जब घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4 5 54 हो जाएगा बराबर 5 डी। तो डी बराबर हो जाएगा 54 बटे 5। क्लियर है? डी का मान निकल गया 54 बटे 5 और एन का मान तो हम लोग पहले ही ज्ञात कर दिए हैं, अतः लिखेंगे एन बराबर 6 और उसके बाद डी बराबर हो जाएगा 54 बटे 5। ये इसका हो गया क्या आंसर हो गया। अब आगे जो है रोमन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अब रोमन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है ए एन बराबर 4 और डी बराबर जो है 2 और एस एन बराबर दिया है -24 और इसमें दो चीज़ ज्ञात करना है, एन का मान और ए का भी मान ज्ञात करना है, दो मान जो है ज्ञात करना है। ठीक है? तो सबसे पहले ए एन दिया हुआ में हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि दिया है ए एन बराबर 4, डी बराबर जो है 2, एस एन बराबर है -4। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए एन का सूत्र में बैठाएंगे। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है डी, इस पर बैठाएंगे। तो ए एन के जगह पर 4 होगा बराबर ए प्लस एन के जगह पर तो नहीं होगा कुछ -1 और डी के जगह पर बैठाएंगे 2। ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर ए प्लस, अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा 2 से गुना हो जाएगा तो 2n माइनस हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि ये 2n और 2 दोनों को इस तरफ लेकर के आएंगे। तो 4 माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 2, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा -2n बराबर बचेगा a। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 माइनस हो जाएगा 2n बराबर a। तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2n। अब ये जो है बन गया यहाँ पे एक समीकरण बन गया है। ठीक है? a बराबर 6 माइनस 2n, ये एक समीकरण तैयार हो गया। अब इस समीकरण को जो है फिर क्या करेंगे, जब एस एन का सूत्र बैठाएंगे। देखिए एस एन का सूत्र क्या होता है, चूँकि एस एन बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसका सूत्र पे जो हम लोग मान बैठाएंगे, देखिए एस एन है तो एस एन का मान बैठाएंगे तो -14 होगा। ठीक है? बराबर लिखेंगे। अब n तो है नहीं तो n बटा 2 हो जाएगा, फिर इंटू 2a हो जाएगा, फिर प्लस सॉरी यहाँ पे मान बैठेगा a का मान। तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 से उठाएंगे a का मान है ना, यहाँ पे a बराबर जो समीकरण तैयार हुआ था वही यहाँ पे बैठाना है। तो a का मान हो जाएगा 6 माइनस 2n, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा n माइनस 1, फिर इंटू डी के जगह बैठाएंगे 2, तो ये भी ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब हम लोग जो है यहाँ पे a का मान बैठाए थे समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिख देते हैं
समीकरण 1 से। क्लियर है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं हम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले लिखेंगे -14 गुना, ये 2 नीचे में था, जब 2 उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 2 बराबर लिखेंगे n इंटू। अब यहाँ पे देखिए, ये जब ब्रैकेट से हटाएंगे तो 2 से गुना करना होगा, तो हो जाएगा 6 दूना 12 माइनस 2 दूनी हो जाएगा 4n, इसका ख़त्म हो गया। अब इसका भी ब्रैकेट से हटाएंगे तो क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा, तो 2n हो जाएगा प्लस 2n, और फिर इसको जब गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 14 दूना 28 हो जाएगा, -28 बराबर लिखेंगे n इंटू। अब यहाँ पे जो 12 आया है, 12 और 2 ये प्लस माइनस में है तो घटेगा, तो घट करके कितना बचेगा 10, और उसके बाद जो है -4n और प्लस 2n ये भी प्लस माइनस में तो घटेगा, तो घट करके -2n बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। -28 बराबर, अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से हटाने के लिए जो है क्या करना होगा कि n से गुना करना होगा, तो 10n माइनस, और इससे गुना करेंगे तो 2n² हो जाएगा। अब ये दोनों को इस तरफ लेकर के आएंगे तो -28, ये प्लस में है तो -10n, और ये क्या है माइनस में है तो ये हो जाएगा +2n² बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे सभी जो है 2 से कट रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन भी लेंगे और साथ साथ में जो है इसको सजा करके भी लिख देंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे, देखिए 2 इसमें कॉमन लेंगे तो n² होगा, पहले ये प्लस में है। अब 2 पंच 10, 5 यहाँ माइनस भी है तो -5n हो जाएगा, 14 दूना 28 -14 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हो जाएगा n² -5n -14 बराबर 0, अब बट्टे हो जाएगा ये 2। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर यहाँ पे जो संख्या आ गया है वो 3 पद में आ गया है। जब 3 पद में रहेगा तो आपको पहले ही बताए थे कि जब भी समीकरण 3 पद में आ जाए तो अब इसको क्या करना है, 4 पद जो है बना करके फिर कॉमन ले करके n का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर शुरू में क्या है 1 और आखिरी में क्या है 14, दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या होगा 14 होगा। तो ऐसा 2 संख्या बताइए जिसको कि गुना करने पर 14 आ जाता है और जोड़ने घटाने पर जो है बीच में कितना है -5 वो आ जाए। तो यहाँ पे लेंगे 7 और 2, तो 7 और 2 को जब लेंगे तो गुना करेंगे 14 और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे n² 7n 2n -14 बराबर 0/2 क्या होता है 0। अब यहाँ पे बैठाना है प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस बैठाने के लिए बताए थे पहले कि जो जैसे कि हमको यहाँ पे लाना क्या है माइनस लाना है, तो लाना है माइनस, और यहाँ पे जो बड़ा संख्या रहेगा उसमें कर देना है माइनस और छोटा वाला में कर देना है प्लस। तो 4 पद हो गया। अब 4 पद हो गया, 2-2 पद का यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे 2-2 पद का जब कॉमन लेंगे तो n होगा पहले, तो यहाँ पर जाएगा n माइनस हो जाएगा 7। अब ये दोनों में लेंगे प्लस 2 कॉमन, तो बच जाएगा 2 इंटू लेंगे n, फिर 2 7 14 7 बराबर 0। अब ये दोनों मिल गया n माइनस 7, फिर इंटू में n हो जाएगा अब प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 पद आ गया, 2 अलग अलग पद में आ गया ब्रैकेट में इंटू में, तो यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 7 बराबर 0, n प्लस 2 बराबर 0। तो n बराबर हो जाएगा, ये प्लस माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 2 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। तो आपको देखिए जो भी n का मान वो लेना है, क्योंकि n का मान यहाँ पे 2 निकला है आंसर, तो दोनों ही आंसर नहीं है, दोनों में से कोई एक आंसर राइट है। तो यहाँ पे लेना है वही संख्या जो धनात्मक पूर्णांक में हो। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक में कौन है 7 है, और ये क्या है ऋणात्मक पूर्णांक में है। तो यहाँ पे इस AP में जो भी पद होगा वो क्या होगा धनात्मक में होगा, इसलिए धनात्मक वाला ही मान लेना है, ये मान्य होगा और ये क्या होगा अमान्य। तो n बराबर कितना हो जाएगा 7। अब यही n का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यहाँ पर है a बराबर 6 माइनस 2n, a बराबर 6 माइनस 2 गुना 7, a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 14। अब दोनों को माइनस करेंगे तो
कितना हो जाएगा, 6 में से 14 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, तो दो मान ज्ञात करना था, n का मान और a का मान ज्ञात करना था, दोनों आ गया। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे अतः n बराबर 7 और a बराबर हो गया -8। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो होगा रोमन नंबर हो जाएगा आपको 9। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे, रोमन नंबर होगा 9 और इसमें जो है दिया है कि a बराबर 3 और n बराबर जो है 8 है। उसके बाद जो है s का मान जो दिया गया है, यानी s का मान हो गया वही योग Sn हो गया, जो 100 कितना 92 है। और इसमें सिर्फ एक चीज़ ज्ञात करना है और वो है d। ठीक है, तो d का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए कि a का मान तो दिया है, n का भी मान जो है दिया हुआ है, तो Sn का भी मान दिया हुआ है, तो सिर्फ d निकालना है, तो Sn का ही सूत्र बैठाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए चूँकि Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हो जाएगा। अब इस पर हम लोग बैठाएंगे, तो Sn का मान हो गया 192 बराबर हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 8/2, फिर 2 गुना a का मान हो जाएगा 3 प्लस 8 -1 और फिर d के जगह पर d डाल देते हैं। क्लियर है, तो 192 ये कट के हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा और इस तरफ जब लेकर के आएंगे तो ये बट्टे में हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 6 प्लस इसको घटाएंगे तो 7d हो जाएगा, और ये कट रहा है तो ये कटेगा, 4 चौका 16 और यहाँ पे बच जाएगा 3, 16 3 19 होता है, 3 पर 2 32, 4 8 32, यानी 48 बराबर हो जाएगा 6 प्लस 7d। 48 ये 6 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस, बराबर हो जाएगा 7d। अब ये घटाएंगे तो घट के हो जाएगा 42 बराबर 7d, d बराबर हो जाएगा 42/7 काट के 6, d बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो d का मान यहाँ पे ज्ञात हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः d बराबर 6। यही हो गया आपका आंसर। इसमें एक ही आंसर ज्ञात करना था। ठीक है, और एक ही सूत्र पर बैठा है और d का मान ज्ञात हो गया। अब आगे जो है लास्ट क्वेश्चन है रोमन 3 का, जो है रोमन नंबर 10 होगा। ठीक है, ये आखिरी सवाल है 3 नंबर का। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। अब 10 नंबर का सवाल है रोमन 10। इसमें कह रहा है कि l बराबर जो है 28 है, s बराबर 144 और कुल जो है 9 पद है, यानी इस AP में पदों की संख्या कितने हैं, तो 9 है। और l का मान हो गया 28 और s का मान हो गया 144। ये जो कुल पद दिया हुआ है यही आपका n बराबर हो गया। ठीक है, तो n बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए Sn का सूत्र जो बताए थे आपको कि इसका 3 सूत्र होता है। ठीक है, तो 3 सूत्र में से एक सूत्र जो है l का भी था वहाँ पे, तो l वाला जो सूत्र होगा यहाँ पे Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l। ये सूत्र आपको पहले भी बताए थे, तो यही सूत्र पर इसको बैठाना, जो कि l यहाँ पे आया हुआ। देखिए l रहे या l के जगह पर जो है an रहे, दोनों एक ही काम करता है, दोनों एक ही चीज़ है। l का भी मान मतलब यही हुआ कि आखिरी पद दिया हुआ है। ठीक है, उस AP का, और an का भी जो नाम जो बोलते हैं उसको an को, वो भी क्या होता है कि आखिरी पद ही उसका होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि Sn है 144 बैठाएंगे यहाँ पे, बराबर देंगे, अब n का मान है 9/2। उसके बाद जो है a का मान पता नहीं है तो a प्लस हो जाएगा, l का मान हो जाएगा 28। ठीक है, तो 144 गुना ये 9/2 जब नहीं कटेगा तो इस तरफ आएगा, 2/9 हो जाएगा बराबर a प्लस 28। अब ये 9 और 144 ये कट रहा है, 16 नामा 144 और 16 2 को गुना करेंगे तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर a प्लस लिखेंगे 28। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पे 32 माइनस 28, तो a बराबर घट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान आ गया, अतः लिखेंगे यहाँ पे a बराबर हो गया 4। ये हो गया इसका आंसर। इसमें एक ही आंसर ज्ञात करने के लिए कह रहा था और वो भी ज्ञात हो गया। ठीक है, तो 3 नंबर का जो है रोमन 1 से रोमन 10 तक आपको पढ़ा दिए हैं। और वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ठीक है,
और अगर आप जो है फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर दें, या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम का भी पेज को फॉलो जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।